नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत है आपका आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2020 में मोहिनी एकादशी कब है एवं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा, और अंत में आपको बताएंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत के पारण करने का समय क्या रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, वैशाख मास को पुराणों में भी कार्तिक माह की तरह ही पावन बताया जाता है। इसी कारण इस माह में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत पुण्य फलदायी मानी जाती है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से व्रती मोह माया से ऊपर उठ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इस एकादशी की व्रत कथा व पूजा विधि क्या रहेगी। दर्शकों, वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में वितरित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जब मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं व असुरों में आपाधापी मच गई। चूंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मुंह पास में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करा दिया, जिससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन चूंकि ये सारा घटनाक्रम हुआ, इस कारण से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा किस प्रकार है वो भी हम आपको बता दें। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं कि किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ धृतिमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतानें थीं। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्टबुद्धि था। उसका यह नाम उसके धृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने ना किया हो। अंत में तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। जो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था, वह अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐसो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वे भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वह आश्रम में जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ कुछ पवित्र भी होने लगा। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते और पातक को भी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बता दिया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इसका उपवास करो, तुम्हें जरूर मुक्ति मिलेगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। दर्शकों, अब आपको बता देते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व व पूजा विधि क्या रहेगी। मोहिनी एकादशी का महात्म्य बहुत ही अधिक माना जाता है। मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से किया था। एकादशी व्रत के लिए व्रती को 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात लाल वस्त्र से सजाकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
दिन में व्रती को मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। बिना कथा के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि वर्ष 2020 में एकादशी कब रहेगी व एकादशी तिथि का मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के पारण करने का समय क्या रहेगा और हरिवास की समाप्ति कब होगी। दर्शकों, वर्ष 2020 में मोहिनी एकादशी 3 मई 2020 को रहेगी। व्रत के पारण करने का समय रहेगा 4 मई को दोपहर के 1:37 से 4:16 बजे के बीच में। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण वाले दिन हरिवास की समाप्ति का समय होगा 11:22 AM पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई 2020 को 9:09 AM से और एकादशी तिथि समाप्ति होगी 4 मई 2020 को 6:12 AM पर। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं और एकादशी की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप ऐसी ही वीडियो समय समय पर देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।